मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रदोषे दीपकश्चन्द्रः, प्रभाते दीपको रविः, त्रैलोक्ये दीपको धर्मः, सुपुत्रे कुलदीपकः, सुपुत्र कुलदीपकः। रात्रि में चंद्रमा प्रकाश का स्रोत होता है, प्रातःकाल में सूर्य प्रकाश का स्रोत होता है, तीनों लोकों में धर्म प्रकाश का स्रोत होता है और कुल में सुपुत्र प्रकाश का स्रोत होता है। నిజంగా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది ఏమిటి? वास्तव में आज हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? ముందు వెనుక క్రింద పైన అని సర్వత్రా ఉండేటువంటిది భగవంతుడే. हमें यह जानना चाहिए कि हमारे ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। ఇన్ యూ విత్ యూ అరౌండ్ యూ. तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ और तुम्हारे चारों तरफ ईश्वर विद्यमान है। గురు ఒక్కడే, వహే గురు. ईश्वर एक है, ఇద్దరు కాదు. दो नहीं। ఒకరు అంతర్గురువు, ఒకరు బహిర్గురువు కాదు. ऐसा नहीं है कि एक हमारे अंदर का गुरु है और एक बाहर का। గురువు అనగా తన హృదయం నుంచి ప్రబోధించేటువంటి ఒక సత్యవాక్కును అనుసరించేటువంటిది. गुरु वो है जो हृदय से हमारा मार्गदर्शन करता है और वह स्वयं सत्य है। కనుకనే గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ, తస్మై శ్రీ గురవే నమః. इसीलिए गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है और ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। కాబట్టి నీవే బ్రహ్మవు, इसीलिए तुम ही ब्रह्मा हो, నీవే విష్ణువు, तुम ही विष्णु हो, నీవే శివుడవు, तुम ही शिव हो, నీవే గురువు. तुम ही गुरु हो। కనుకనే గురువు అంటే ప్రత్యేకంగా కాదు, गुरु तुमसे भिन्न नहीं है, సర్వము నీవేగా ఉన్నావు. सब कुछ तुम ही हो। కనుక ముఖ్యంగా నీ గురిని నీవు దాటుకోకుండా చూసుకోవాలి. तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने लक्ष्य से कभी विचलित ना हो। ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రం ఎప్పటికీ స్థిరంగా పెట్టుకోవాలి. एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर दृढ़ అది रहो। ముఖ్యమైనటువంటిది. విద్యార్థులకు కానీ, గృహస్థులకు కానీ, వానప్రస్థులకు కానీ, సన్యాసులకు కానీ అందరికి కూడాను ఒకటే ముఖ్యము. यह विद्यार्थियों के लिए, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए तथा सबके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। అందరికీ ఒక విధమైనటువంటి లక్ష్యం ఒక్కటే. सभी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। ఏది ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ నీవు లోపల ఆ హోహం సోహం సోహం దాన్నే మీరు స్మరిస్తుండండి. అదే మీ గురువు. इच्छा ना होने पर भी अंदर से निरंतर सो हम का स्मरण करते रहना चाहिए। वही तुम्हारा गुरु है। అహం బ్రహ్మాస్మి, अहम ब्रह्मास्मि, నేనే బ్రహ్మను. मैं ही ब्रह्म हूँ। తప్పేమి లేదు. इसमें कुछ भी गलत नहीं మీరు है। అహంకారం అనుకుంటారేమో, చాలా పొరపాటు. तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यह अहंकार है, पर ऐसा नहीं है। నీవు నేనే గురువు, నేనే గురువు, నేనే గురువు అని పెట్టుకో. सदैव ऐसा भाव रखो कि मैं ही गुरु हूँ। నేనే దైవం, నేనే దైవం, నేనే బ్రహ్మ అనుకో. ऐसा आभास करो कि मैं ही दैवत्व हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ఏమీ లేదు. इसमें कुछ गलत नहीं है। ఇది అహంకారమే కాదు. यह అహంकार नहीं है। ఇది నిజమైనటువంటి రైట్. वास्तव में यह तुम्हारा अधिकार है। ఈ రైట్ లోపల పెట్టుకొని ఊరికి బయట మాత్రం నేను మానవుడు, నేను మానవుడు అనుకుంటే ఇది కేవలము అసభ్యమైనటువంటిది. इस अधिकार को भीतर छुपाकर बाहर से कहना कि मैं मानव हूँ, यह असभ्यता है। మీరందరూ కూడాను దైవ స్వరూపులే. हम సभी देव स्वरूप हैं। కానీ మీరు దైవ స్వరూపులను విశ్వసించి మీరు దైవంగా రూపొందండి. दृढ़ विश्वास रखो कि तुम ईश्वर स्वरूप हो। దైవంలో ఎట్టి లోటు కూడా రాకూడదు. ईश्वर में कोई भी खामी नहीं होती। దైవంలో ఎట్టి దుర్గుణములు రాకూడదు. ईश्वर में कोई दुर्गुण नहीं होता। దైవంలో ఎట్టి మాలిన్యము చేరకూడదు. ईश्वर में
कोई भी मलिनता नहीं होती। నిర్మలము నిశ్చలము నిస్వార్థమైనటువంటి దీంట్లో మీరు దైవంగా భావించుకోండి. निर्मल, निश्चल तथा निस्वार्थ रूप से मानो कि तुम भगवान हो। మీరు చేసే You're పనులు pure, కూడా మంచివే చేయండి. तुम्हारे सारे कर्म पवित्र होने మీ चाहिए। మాటలంతా మంచివే చేయండి. तुम्हारी वाणी मधुर होनी चाहिए। మీ దృష్టి అంతా మంచిదే చూడండి. तुम्हारी दृष्टि सही होनी चाहिए। ఇది ఏ కావాల్సింది. बस इतना ही पर्याप्त है। మంచి మాటలనే మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। మంచి భావాల్ని మనం పెంచుకోవాలి. अच्छे भावों को विकसित करना चाहिए మంచి జీవితాన్ని और గడుపుకోవాలి. एक आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए। మంచి జీవితం అంటే ఏమిటి? అందరికీ ఆదర్శవంతుడిగా నీవు నటించాలి. एक आदर्श व्यक्ति का जीवन ही अच्छा जीवन होता है। ఐడియల్ బాయ్ గా తయారు కావాలి. तुम्हें एक आदर्श बालक बनना चाहिए। ఐడియల్ మ్యాన్ గా ఉండాలి. तुम्हें एक आदर्श मानव बनना चाहिए। అదే మనం నేర్చుకోవాల్సిన. आज हमें यही सीखना है। ఇంతమంది ఇంటి పూజలు చేస్తున్నారు, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ వస్తున్నారు. तुम इतनी पूजा पाठ करते हो और इतने वर्षों से निरंतर यहाँ आ रहे हो, కానీ ఏం మార్పు వచ్చింది మీ లోపల? आखिर तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आया है? చాలా పొరపాటు. यह एक बड़ी भूल है। వస్తున్నారు పోతున్నారు, వస్తున్నారు పోతున్నారు. तुम बस यहाँ आते हो और चले जाते हो। కానీ మీరు వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటి? इसका क्या लाभ है? అలాంటి వాళ్ళు రానక్కర్లేదు. इससे बेहतर है कि ऐसे लोग यहाँ आए ही ना। మీరు ఎక్కడ ఉండినప్పటికీ మీ యొక్క సాధన చేసుకోండి. तुम जहाँ भी हो वहीं से अपनी साधना कर सकते हो। నిజంగా వచ్చిపోతివా నీవు మంచి భావాలు తెచ్చుకో. अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो अपने भावों में परिवर्तन लाओ। పవిత్రమైన భావాలను పెంచు. सद्भावों में वृद्धि నువ్వు करो। మాధవునిగా మారు. मानव से माधव बनो। దైవత్వంగా నీవు మారిపో. खुद को ईश्वर में परिवर्तित करो। అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి వేదవాక్కు సత్యాన్ని నీవు నిలబెట్టు. अहम ब्रह्मास्मि वेदों के इस सत्य का अनुसरण करो। ప్రాకృతమైనటువంటి వస్తువుల యొక్క భావాన్ని మర్చిపో. भौतिक विषयों का त्याग करो। ఇవంతా లౌకికమైనటువంటివి. यह सब सांसारिक है। సాధ్యమైనంత వరకు దీన్ని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేయి. इन सांसारिक वस्तुओं को भूलने का प्रयत्न करो। ఏదో నీవు ఉన్నంత వరకు ఈ జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటావు. దీన్ని చచ్చిపోతే ఏం చేస్తావు? जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हें यह सब स्मरण रहेगा, पर मृत्युपरांत क्या होगा? ఏమీ మనకు వెంట రాదు. कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। పోయే సమయంలో మట్టి కూడా తీసుకుని పోము. मृत्यु के समय तुम अपने साथ मिट्टी का एक कण भी नहीं ले जा पाओगे। తీసుకుని పోయేది ఏమిటి? वो क्या है जो तुम यहाँ से लेकर जाओगे? కనుకనే మనం తీసుకుని పోయేదంతా ఆదర్శవంతమైనటువంటి మంచి గుణాలు. सिर्फ तुम्हारे अच्छे आदर्श तुम्हारे साथ जाएंगे। తల్లిదండ్రులను గౌరవించండి. अपने माता पिता का सम्मान करो। పెద్దలను గౌరవించండి. अपने से बड़ों का सम्मान करो। గురువులను గౌరవించండి. अपने गुरुओं का सम्मान करो। మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ. माता पिता एवं गुरु ईश्वर का ही रूप होते हैं। కనుక అందరినీ ఘాటుగానే తీసుకొని, अतः सभी को दिव्य समझो। డాగును కూడా ఘాటుగానే తీసుకో. यहाँ तक कि एक कुत्ते में भी भगवान का प्रतिरूप देखो, ఎందుకంటే ఇది డాగ్ ఈ వైపు నుంచి పోతుంది. డిఓజీ డాగ్. क्योंकि एक तरफ से लिखने पर DOG डॉग होता है, ఈ వైపు నుంచి నువ్వు ప్రయాణం చేయి, నీవు ఘాటుగా తయారవుతావు. पर इसी को उल्टा लिखने पर वह GOD गॉड में परिवर्तित हो जाता है। కనుక మీరు డాగ్ను కూడా ఘాటుగా తీసుకోండి. ఏ ప్రాణి కూడా మనము ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క జీవితంగా భావించకూడదు. किसी भी प्राणी को ईश्वर से भिन्न मत समझो। కనుక సర్వత్రా ఉండినటువంటిది దైవత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. इसीलिए यह विश्वास रखो कि हर जगह दैवत्व का वास है। ఈ దివ్యత్వాన్ని మీరు స్మరిస్తే ఇంతకంటే గొప్ప సాధన లేదు. ईश्वर सर्व विद्यमान है, इसको जानने से बेहतर कोई साधना नहीं है। దేశం కూడా of divinity. సౌభాగ్యంగా అభివృద్ధి అవుతుంది. समस्त राष्ट्र इससे लाभान्वित होगा और उन्नति करेगा। దేశమంతా కూడాను ఎంతయో కలకలలాడుతుంది, కిలకిల నవ్వుతుంది. पूरा देश इससे सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। కనుక ఈనాడు మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొట్టమొదట మీ హృదయంతో భగవంతుని నింపుకోవాలి. अतः आज हमें यह सीखना है कि सर्वप्रथम हम अपने हृदय को दैवत्व से भर लें। कि भगवान बाबा के 95वें जन्मदिन पर उनके संदेश को सभी लोगों से के साथ आपने साझा करके और जन जन तक पहुंचाने का पीएमसी हरियाणवी चैनल ने ये काम किया है। आपको मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस लक्ष्य से आपने ये चैनल शुरू किया है, मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आपको वो पूरी शक्ति दे, आपको वो पूरी ताकत दे कि जन जन तक आप ये स्पिरिचुअलिटी का मैसेज
जो आपका ये चैनल चलाने का मेन उद्देश्य है, उसको आप जन जन तक पहुंचा सकें, ऐसी मेरी स्वामी के चरणों में प्रार्थना है। जैसा आपने बताया कि भगवान का जन्मदिन हमने कल सेलिब्रेट किया 23 नवंबर को, बाबा का 95वां जन्मदिन था। 23 नवंबर 2020 को बाबा को जन्म लिए 95 वर्ष हो गए थे, और बाबा ने 23 नवंबर 1926 में पुटापर्ती, एक छोटा सा गांव है दक्षिणी भारत में, अनंतपुर जिले में ये गांव है, वहां पे बाबा का आज से 95 साल पहले एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। लेकिन बाबा का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। जब भी अवतार जन्म लेते हैं तो कुछ न कुछ ऐसे हमें आभास होता है, या हमें ये पता लगता है कि अवतार पृथ्वी पर आने वाले हैं, और ऐसा ही बाबा के समय में भी हुआ था। ये सोमवती जो कथा सुन के, सोमवार की सत्यनारायण की कथा सुन के, और बाबा की दादी जो है वो पड़ोस से आई थी, और उन्होंने आके प्रसाद बाबा की माँ को दिया था, जिनका नाम ईश्वर माँ था। और वो प्रसाद लेने के कुछ समय के बाद ही भगवान का जन्म हुआ था, सत्य साईं बाबा का। जब बाबा का जन्म हुआ तो बाबा के जन्म के साथ भी एक अद्भुत बातें जुड़ी हुई हैं। साधारण रूप में बच्चा जन्म लेते ही रोता है, लेकिन बाबा ने जन्म लिया एक बालक के रूप में, और उन्होंने कराई नहीं किया, वो रोए नहीं। तो सब लोग बड़े हैरान थे कि ये देख के कि ये बच्चा जन्म लेते ही ये रोया क्यों नहीं है। तो इनको लगा कि ये एबनॉर्मल बच्चा तो नहीं है। उन्होंने खूब इला डला के देखा, सब कुछ देखे, कहते बच्चा तो स्वस्थ है, लेकिन हो सकता है ये कोई अद्भुत प्रकृति की, कुदरत की कोई माया हो कि ये नहीं बच्चा रो पाया है। समय के साथ साथ ये घटनाएं और बढ़ती गई, और एक बार की बात है कि बच्चे को नीचे किसी उस पे लेटा दिया गया कपड़े के साथ, किसी, जैसे अपन हरियाणवी में कहते हैं कि किसी पिड्ढे के ऊपर लेटा दिया गया बच्चे को। तो उसके बाद जो कुछ समय के बाद घर के जो लोग थे उन्होंने आके देखा, तो उनको लगा कि बच्चे के नीचे कोई चीज हिल जुल रही है। और थोड़ी देर में बाद उन्होंने देखा कि शेषनाग, एक नाग बहुत बड़ा, वहां से निकल के घर से बाहर जा रहा है। तो उनको इससे आभास हुआ कि जैसे भगवान शेषनाग के रूप में, शेषनाग भी भगवान का दर्शन करने आया है स्वर्ग लोक से, और ये बच्चा आगे चल के जो इनके साथ घटनाएं घटने लगी, या जिनके इन्होंने जो और परिवार के साथ जो अनुभव रहे कि रात के समय में सारे जो परिवार के अंदर संगीत के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो अपने आप बजने लगते थे। तो सभी को इस घटनाओं का बड़ा एक असमंजस होता था कि ये हमारे घर में ये घटना कैसे घट रही है। लेकिन इस बात का बाबा के दादा को और बाबा की दादी को आभास था, क्योंकि भगवान ने, उनके गुरु ने, जिसको वो मानते थे, उन्होंने स्वप्न में उनको दर्शन देके ये बोला था कि हम आपके कुल में जन्म लेने वाले हैं, और आपको इस बात का कोई अचरज नहीं करना कि यदि आपके घर में कोई ऐसी अद्भुत घटनाएं घटे तो। उसके बाद का एक बड़ा ही रोचक पहलू है बाबा के जन्म से संबंधित हुआ, आप सबसे मैं जरूर साझा करूंगा कि बॉम्बे में एक बार बाबा बैठे थे स्टेज पे, तो जो पत्रकारों लोग वहां पे चारों तरफ बैठे थे, तो उन्होंने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, आपका जन्म एक साधारण जन्म था जैसे मानव जन्म लेता है, या कोई अलग था इसका, आपका जन्म लेने का जो प्रकृति पर आने का जो प्रोटोकॉल कह लीजिए या सिस्टम कह लीजिए। तो बाबा ने अपनी माँ की तरफ इशारा किया, ईश्वर माँ की तरफ जो वहीं बैठी थी, उनको कहा कि आप सभी से कुएं वाली घटना बताइए। तो कुएं वाली घटना सुन के सब लोगों को अचरज हुआ कि कुएं वाली क्या घटना है विशेष रूप से, जिसको सत्य साईं बाबा कह रहे हैं कि आप कुएं वाली घटना बताइए। तो माता ने उस दिन ये रहस्य उद्घाटन किया कि जब मैं एक दिन कुएं पर पानी लेने गई, अचानक से एक बहुत बड़ी नीले रंग की बॉल घूमती हुई आई, और वो बॉल आके मेरे शरीर के अंदर समा गई, और उस दिन के 9 महीने के बाद सत्य साईं बाबा का जन्म हुआ।
कहने का अर्थ है कि बाबा का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। ये एक प्रकृति की, कुदरत की ही क्रिया थी, जिसके माध्यम से हम जो नॉर्मल मनुष्य जन्म लेते हैं, उससे अलग प्रक्रिया से ये भगवान ने जन्म लिया था। जब बाबा छोटे थे, स्कूल में जाते थे, अपने मित्रों को बैग में से, खाली बैग में से निकाल के टॉफियां निकाल के देते थे, किसी को बिस्कुट निकाल के देते थे, किसी को चॉकलेट निकाल के देते थे। बच्चे भी उनके जो सहपाठी थे, वो भी बड़े खुश होते थे कि उनको नई-नई चीज रोज खाने को मिलती हैं। बाबा कभी भोजन थोड़ा-सा खाया और उसके बाद कोई भी भिखारी माँगने आता था, उसको अपना भोजन दे देते थे। घर के बाकी सदस्य पूछते, माँ पूछती, आपने खाना खा लिया है? वो कहते, मैंने खाना खा लिया है। कहते, नहीं, आपने तो खाना नहीं खाया, आपने तो किसी को अपना खाना दे दिया है। तो सत्य साईं बाबा जाके अपने हाथों की जो सुगंध थी घी की, उसको सभी को सुंघाते थे, देखो मेरे हाथों में अभी भी घी की खुशबू है और मैंने खाना खाया है। लेकिन ये अलग एक विचित्र बात थी कि बाबा कभी खाना नहीं खाते थे, लेकिन परमात्मा थे, वो तो परमात्मा का रूप थे, तो उनको खाने से या सोने से या इन जो संसारिक चीजें थी, उनसे उनको कोई लगाव नहीं था। एक और बड़ी विनोद प्रिय घटना कि बाबा स्कूल में थे, छोटी कक्षा में ही थे, सेकंड या थर्ड क्लास में, और बाकी सब जो स्टूडेंट थे वो अपना लेख लिख रहे थे। जैसे टीचर जो पढ़ा रहे थे उनको, वो तो सब चीजों को नोट कर रहे थे अपनी कॉपी में, लेकिन बाबा चुपचाप बैठे और अपने आनंद में बैठे हुए थे। एक बाल रूप की घटना है बाबा की। तो उसी समय अध्यापक ने देखा कि ये बच्चा कुछ नहीं लिख रहा है और बाकी बच्चे लिख रहे हैं। उन्होंने उनको सजा के तौर पे उनको बेंच पे खड़ा कर दिया, सत्य साईं को, जब बाल रूप में थे, छोटे थे, 7-8 साल के। उसके उपरांत जब कक्षा खत्म हुई तो अध्यापक का जाने का समय आया, लेकिन अध्यापक कुर्सी से खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। दूसरे अध्यापक आ गए क्लास में, उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपकी तो क्लास का टाइम हो चुका है। तो उन्होंने कहा बड़े शर्माते हुए कि ये कुर्सी मुझे छोड़ ही नहीं रही है, मैं इस कुर्सी से चिपक गया हूं। अध्यापक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि सत्या को, जो बालक सत्या थे, उनको बेंच पे सजा के तौर पे खड़ा किया हुआ था। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को बैठने के लिए आप बोलिए। जैसे ही उन अध्यापक ने उस बच्चे को बैठने के लिए बोला सत्य साईं को, वो कुर्सी उनसे दूर हो गई। तो ये जो दूसरे टीचर थे जिनका नाम महबूब खान था, उनको आभास था इस बात का कि ये साधारण बच्चा नहीं है, इसके अंदर कोई अलग ही गुण हैं, इसके अंदर कोई अलग ही दिव्यता के दर्शन उन्होंने किए थे। समय बीतता गया, बाबा स्कूल जाते, और एक समय ऐसा आया जब बाबा स्कूल गए और थोड़े समय के बाद बाबा ने आके स्कूल में अपने भाई के पास, वो पढ़ते थे, उनके ब्रदर जो बड़े थे वो टीचर थे, उनके पास रहकर ही वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो सत्य साईं आते हैं, 14 साल की उनकी उम्र है, वो आते ही बैग और कॉपियां फेंक देते हैं अपने घर में और कहते हैं, मैं जा रहा हूं, भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं इस परिवार के लिए नहीं आया, अपितु मैं पूरे संसार के लिए आया हूं। उनकी जो भाभी थी, उनके बड़े भाई शेषम्मा राजू जो टीचर थे, उनकी वाइफ, उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो उनका आके जो सत्य साईं का रूप उनको देखा, तो वो एकदम से बेहोश हो गई उनके उस स्वरूप को देखकर। दिव्य स्वरूप था वो सत्य साईं बाबा का। वो 14 साल की उम्र थी और 20 अक्टूबर 1940 का वो दिन था। उस दिन बाबा ने अपना घर को त्याग दिया था इस संसार के लिए। उसके बाद एक उनके परिचित थे मिस्टर अंजनेलू, उनके घर के पास जाके बगीचे में बाबा ने बैठ के भजन कीर्तन शुरू किया और पहला भजन जो उन्होंने गाया, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भर भव सागर तरनम। और वो एक अभियान की, सत्य साईं के अभियान की एक शुरुआत थी। माता को पता लगा, पिता को पता लगा, दोनों दौड़े दौड़े आए, उन्होंने उससे बात की। तो बाबा ने कहा कि मैं आपके बातों में नहीं आने वाला, मेरे भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं जा रहा हूं। पिता ने छड़ी उठाई और ये सोच के कि इसके अंदर कोई भूत या प्रेत आ गया है, वो छड़ी बाबा को दिखाई और कहा, मैं आज तेरे को बिल्कुल सीधा करूंगा कि जो नाटक आप कर रहे हैं, वो नाटक मैंने आज आपका उतार देना है। बाबा ने कहा
कि आप क्या चाहते हैं मेरे से। उन्होंने छड़ी उठा के पिता उनके, जिनका नाम पेदा व कंपा राजू था, उन्होंने कहा कि आप, तू कौन है, मुझे बता अपनी सच्चाई। बाबा ने कुछ चमेली के फूल लिए, उनको हवा में उड़ाया आकाश में, और नीचे लिखा आया श्री सत्य साईं बाबा। सत्य साईं बाबा एक ऐसा नाम था जो उस इलाके में दूर दूर तक किसी को नहीं सुना था, किसी ने उस समय में 1940 के दरमियान। और जब इस बात की तफ्तीश की गई तो पता लगा कि साईं बाबा को शिरडी के संत हुए हैं, और वो अपने नाम के आगे साईं बाबा लिखते थे। और पुट्टापर्थी और शिरडी का जो डिस्टेंस है वो 1200-1300 किलोमीटर का है। और 1940 में कोई रेडियो, कोई टीवी या कोई प्रिंट मीडिया का कोई ऐसा साधन नहीं था जिसके माध्यम से ये एक बात या प्रचार एक हो सके कि साईं बाबा है क्या चीज। किसी एक सब रजिस्ट्रार कोई तहसील में थे पास के गांव उरुवा कोंडा में, उनके पास ये बात आई। उन्होंने कहा कि शिरडी में अवतार हुए हैं, उनका नाम साईं बाबा है। उसके बाद वहीं उनकी तहसील का एक वकील ये बात देखने के लिए कि ये है कौन, ये साईं बाबा जो अपने आप को साईं बाबा क्लेम कर रहे हैं, मैं मिलूं तो इस बच्चे से आके, वो वहां से आते हैं। और वो वहां से आके और उस बालक से मिलते हैं। तो बालक जिसके अंदर एक अद्भुत कला थी, वो उनको कमरे में लेके जाते हैं वकील को, और कमरे के अंदर उनको आंख बंद करने के लिए कहते हैं। जब वो वकील आंख खोलते हैं तो उनको शिरडी साईं बाबा की धुनी, शिरडी साईं बाबा की समाधि, नीम का वृक्ष और सब चीजें उनको वहां दिखाई देती हैं उस कमरे के अंदर। वो वकील बाबा के चरणों में पड़ जाते हैं कि आप वास्तव में ही अवतार हैं, मेरी आंखों से धोखा हो गया, मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आप पर ढोंगी होने का ये आरोप आप पे लगाया। तो वो वकील बड़े शर्मिंदगी से बाबा के सामने अपनी गलती का एहसास करते हुए, और उसी दिन से वो बाबा के भक्त बन गए। ये सभी लीलाएं इस बाल साईं ने 14 साल की उम्र तक कर दी थी। उसके बाद ये एक छोटा एक मंदिर बनाया, और सुगमा जो इनकी बड़ी अच्छी भगत थी बाबा की, जो उनको बड़ा प्यार करती थी, उनके घर पे बाबा रहते और रोज सैकड़ों भक्त बाबा को मिलने के लिए आते थे। उसके बाद बाबा का प्रेम अपनी माँ के प्रति बहुत अधिक था। माँ से इन्होंने बात की, और माँ ने इनसे ये 2 वचन लिए कि सत्या, एक तो आप पुट्टापर्थी छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, और दूसरा आप तेलुगु में ही अपने जो डिस्कोर्स हैं या जो स्वामी का जो उद्बोधन है कि आप तेलुगु भाषा में ही आप करोगे, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग उस समय आने लगे थे बाबा के पास। मैसूर की महारानी थी, बाबा की बड़ी अच्छी डिवोटी बन चुकी थी, वो बहुत दफा आती थी। तो माँ को कहीं न कहीं ये डर था कि ये बाल साईं को, सत्या साईं को यहाँ से मेरे पास से ये लेके चले जाएंगे, और मैं जो इसको जाने नहीं देना चाहती बाबा सत्य साईं को। उसके बाद वहां गांव के अंदर पुट्टापर्थी एक बहुत छोटा सा गांव था, थोड़े से घर थे, उसमें कोई शिक्षा का कोई साधन नहीं था, कोई चिकित्सा का कोई साधन नहीं था। माँ ने प्रार्थना की, समय जैसे बीतता गया कि आप यहाँ पे एक स्कूल शुरू कीजिए, आप यहाँ पे एक छोटा सा औषधालय शुरू कीजिए। और बाबा ने वहां एक छोटा सा औषधालय की स्थापना की, जो आज एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है। और दूसरा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेंगलोर के पास व्हाइटफील्ड नामक जगह है, वहां पे एक दूसरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है। और इसकी एक खासियत जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सभी हॉस्पिटल्स में या इन सभी बाबा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर सारी सेवा निःशुल्क है। कोई भी वहां पे कोई भी आपका बिलिंग डिपार्टमेंट नहीं है। वहां पूरी की पूरी सेवा, वो चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, ब्रेन का ऑपरेशन हो, या जनरल सर्जरी हो, या और कोई भी ओपीडी का केस हो, कितना ही बड़ा वो ऑपरेशन हो, उसके लिए पूरी सेवा निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। और आज के दिन ये अनंतपुर और आसपास के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ही वहां आरोग्य का कार्य ये हॉस्पिटल हमारा कर रहा है। और हमारे प्रांत हरियाणा से भी लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे मरीज जिनको अपनी हार्ट की प्रॉब्लम थी या ब्रेन की प्रॉब्लम थी, वहां निःशुल्क ऑपरेशन करा के आ चुके हैं।
और वो भी एक क्लास की, जो हम कहते हैं कि सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, उसमें सब चीजें जो वो जो टेक्निक्स है वो लेटेस्ट टेक्निक है। और मैं एक बात और आप आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आज लेटेस्ट न्यूज है कि कोविड के लिए एक किट का जो है वो इन्वेंशन भी आज उसी हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स ने की है, उसी हॉस्पिटल्स के जो है वो वर्कर्स ने की है पुट्टापर्थी के। ये कोविड किट आने वाले समय में पुट्टापर्थी और आसपास के एरिया में कोविड-19 की पहचान करने में एक बहुत बड़ा एक टूल साबित होगी। इसका भी इन्वेंशन की रिपोर्ट आज ही हमारे पास आई है। तो ये भी उसी कड़ी में एक और खूबसूरत पुष्प जुड़ गया है। दूसरा मैं बात करूंगा कि जो शिक्षा की माँ ने बाबा से वचन लिया कि शिक्षा का आप प्रबंध करोगे, तो बाबा ने एक छोटा सा स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल पाठशाला के रूप में पुट्टापर्थी में उसको शुरू किया और आज वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आज वहां नर्सरी से लेके पीएचडी तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो नेक से A++ ग्रेडिंग का इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट के बच्चे निकल के अनेक इंडस्ट्रीज में, अनेक इंस्टीट्यूशंस में, अनेक फील्ड में जाके अपनी प्रतिभा का लोहा मना चुके हैं। बाबा के स्टूडेंट जहां भी जाते हैं, अनेकों आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, तो वो भगवान का मैसेज लेके जाते हैं अपने साथ, जो लव ऑल सर्व ऑल का मैसेज है जो स्वामी ने दिया है। और उनकी जो कार्य प्रणाली है या उनकी होनेस्टी है, उसके ऊपर आज तक भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग पाया, बल्कि वो समाज के लिए एक बहुत ही अद्भुत कड़ी और मजबूत कड़ी के रूप में साबित हुए हैं। जिस भी फील्ड में वो गए हैं, उस फील्ड को उन्होंने चार चांद लगा दिए। ऐसे बच्चे उस इंस्टीट्यूट से बढ़ के आते हैं, जो इंस्टीट्यूट पुट्टापर्थी में और व्हाइटफील्ड में उसके कई कॉलेजेस हैं। अनंतपुर में भी हमारा एक महिला कॉलेज है। और आपके साथ मैं एक और बात साझा करूंगा कि सत्य साई सेवा संगठन ही हमारे यहाँ चौधरीवास गांव है हिसार के पास, वहां हमारा एक स्कूल है, श्री सत्य साई गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये लड़कियों का स्कूल है और इसके अंदर भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और इसमें ये स्कूल आज 9th क्लास इसमें चल रही है और तकरीबन 300 लड़कियां हैं, जिनको हम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके साथ साथ हम एक मोरल एजुकेशन भी देने का कार्य करते हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, जिसके लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती। तो इसी बाबा के संदेश पे ही चल के हमने ये कार्य हरियाणा प्रांत के अंदर हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष माननीय धीर साहब ने ये शुरू किया था। और वो कभी आपको मौका मिले, जितने व्यूवर्स आज जुड़े हुए हैं, तो आप चौधरीवास गांव में सत्य साई स्कूल में एक बार जरूर जाके देख के आइए। वहां बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं, उनको देखते ही आपको पता लगेगा कि भगवान बाबा ने क्या संदेश इस संगठन को दिया है। दूसरी में जो बातें हैं, पुट्टापर्थी की बातें हुई, इसके बाद जो संगठन हमारा सत्य साई सेवा संगठन है, ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के तकरीबन 125 देशों में इसकी शाखाएं हैं। और वहां पे जितने भी भाई बहन हैं, वॉलंटरली वो मिलजुल के सेवा के कार्य में लगे होते हैं। और हमारे इस संगठन की 3 विंग हैं, 3 श्रेणियां हैं। एक आध्यात्मिक विंग है जो मेडिटेशन, जप, ध्यान, भजन, स्टडी सर्कल ये कराती है, जिसके जो संयोजक हमारे डॉक्टर सत्यकाम है। अब मेरा अनुमान है कि मेरे बाद वही आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस, अनुभव साझा करेंगे। ये उसके बारे में आपको बखूबी बताएंगे डिटेल में। दूसरी जो विंग है हमारी बाल विकास की विंग है, जिसको हम एजुकेशन विंग बोलते हैं। और बाल विकास की विंग हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर जो उनके गुण हैं, जो उनके अंदर वैल्यूज हैं, उनको इनकलकेट करने का कार्य करती है। और इसके अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर सैकड़ों बहनें निःशुल्क वॉलंटरली इस कार्य में बखूबी अपना सेवा अपनी देते आ रहे हैं पिछले काफी समय से। और जो बच्चे इस बाल विकास कोर्स को पढ़ के आगे जाते हैं, वो समाज के अंदर भी वो ग्लो करते हैं, समाज को भी वो आईना दिखाते हैं। उनकी प्रतिभा पे, उनके होनहार पे, उनकी ईमानदारी पे सत्य साई सेवा संगठन या माँ बाप भी नहीं, अपितु सभी गुरुओं को और सोसाइटी को भी गर्व होता है। सॉरी, ऐसा ये संगठन की ही एक खासियत है
एक संगठन का ही, एक भगवान का ही एक संदेश है कि हम लोग जब भी कोई आपदा आए, जैसे अभी कोविड 19 का जो पीरियड हमारा चल रहा है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड में, इसमें हमारे जो स्वयं सेवक हैं, सेवा दल है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हर उस गरीब आदमी तक, हर उस नीडी तक जाने की कोशिश की है, जिसको किसी भी चीज की जरूरत थी, चाहे वो ड्राई राशन की जरूरत थी, चाहे वो उसको कपड़े की जरूरत थी, चाहे उसको चिकित्सा की जरूरत थी, हर उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमने भरपूर प्रयास किया। जहां हम लोग रहते हैं या हम लोगों को कोई सूचना देता है, उस जगह तक सत्य साई सेवा संगठन के स्वयं सेवक वहां जाने की, सेवा करने के लिए, ये हम एक अपने लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं कि भगवान ने हमें ये चांस दिया है कि हम किसी की सेवा कर पाए। सेवा जो जिसकी हम करते हैं, वो तो लाभान्वित होते हैं, वो तो हो सकता है वो पुरस्कृत हो, लेकिन हमें दिव्य आशीर्वाद भगवान का हमें इसलिए मिलता है कि उसके माध्यम से हमें उसकी सेवा करने का एक भगवान ने मौका दिया है। सत्य साई सेवा संगठन पुट्टापर्थी, चेन्नई और आंध्रा के काफी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक वाटर सेवा प्रोजेक्ट, जो बहुत बड़ा एक वाटर प्रोजेक्ट है, वो बाबा ने दिया हुआ है। उसके माध्यम से हजारों गांव के अंदर सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनके डोर स्टेप तक जाता है, क्योंकि वो रायलसीमा का इलाका है, उसके अंदर पानी की बड़ी कमी थी, लेकिन बाबा ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट तैयार करके और हर घर तक उसकी पाइपलाइन को पहुंचाने का कार्य किया, ताकि वहां के भाई बहन एक स्वच्छ और निर्मल पानी पी सकें। ये कार्य भगवान के समय में हुआ। हालांकि अभी बाबा ने 2011 में अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया था, लेकिन बाबा आज भी अनेकों लोगों के स्वप्न में दर्शन देते हैं, अनेकों लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं, और अनेकों लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होके अपना जीवन, जो जीवन का जो अर्थ ही भूल चुके थे, जो जीवन के रास्ते पे बिल्कुल ही मैं ये कहूंगा कि डिट्रैक हो चुके थे, उनके जीवन में भगवान का ये संदेश एक नई आशा लेके आया। वो लोग संगठन से जुड़े, वो लोग सेवा कार्यों से जुड़े, और उनसे उनके अंदर ही नहीं बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज के अंदर एक परिवर्तन आया है। तो बाबा ने कोई अलग से सेक्ट या अलग से कोई धर्म या अलग से कोई संघ की स्थापना नहीं की, अपितु जो जो जिस धर्म को मानता है वो अपने धर्म को अच्छे से माने, यही बाबा का एक धर्म है, भगवान का एक संदेश है आप सब के लिए। और मैं उसके बाद अपनी वाणी को विराम भी दूंगा कि मैं बहुत कुछ बाबा के बारे में बता चुका हूं। कि बाबा कहते हैं जाति केवल एक है, वो है मानव जाति, भाषा केवल एक है, वो हृदय की भाषा है, और धर्म केवल एक है, वो प्रेम का धर्म है, ईश्वर केवल एक है और वो सर्वत्र व्यापक है। ये बाबा का संदेश है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, वो हमारे संगठन में आके भगवान के पास जाके उनका भक्त बन सकता है, उनका अनुयायी बन सकता है, सत्य साई सेवा संगठन का सदस्य बन सकता है। इसके लिए किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई सदस्यता फीस नहीं, कोई नामदान नहीं बाबा का। भगवान ने कोई मंत्र नहीं दिया किसी को। लोगों ने बड़ा इंसिस्ट किया बाबा हमें मंत्र दो, हमें ज्ञान दो। भगवान ने कहा आप जो सेवा करते हो, लव ऑल सर्व ऑल, यही मेरा सबसे बड़ा मंत्र है। हेल्प एवर हर्ट नेवर, यही मेरा सबसे बड़ा मंत्र है। और जब भी आपको मौका मिले आप पुट्टापर्थी जो जाएंगे तो जो बाबा की समाधि बनी है उस पर भी बाबा ने यही लिखवाया है, लव ऑल सर्व ऑल, हेल्प एवर हर्ट नेवर। यही भगवान का संदेश है, यही मेरे सत्य साईं बाबा का गुरु मंत्र है। और अधिक समय ना लेते हुए मैं आपसे एक जरूर विनती करूंगा कि जो आज भी पीएमसी हरियाणवी चैनल के जितने भी व्यूअर्स यहाँ हैं, बहन जी हैं, आपके संस्थापक मैडम हैं, भार्गव जी हैं, सभी से मैं एक जरूर अनुरोध करूंगा कि आपको जब भी मौका मिले, जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप एक बार पुट्टापर्थी जाके जरूर देख के आइए, वहां का आप सिस्टम देख के आइए, आप जरूर अभिभूत होंगे और आपको ये लगेगा कि
भगवान का जो अवतरण हुआ है हिंदुस्तान में, वो आज भी अपनी खुशबू सभी जगह भगवान के संदेश से, भगवान के कार्यों से, उनके नाम से आज भी वो खुशबू पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वो बिखेरने का कार्य स्वयंसेवक कर रहे हैं। और एक इतना अच्छा और इतना एक मैं ये कहूंगा कि एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आपको शायद और कहीं हो सकता है मिल सके, लेकिन पुट्टापर्थी का अनुभव आप जब जाएंगे तो आप एक अनुभव जरूर लेके आएंगे कि गॉड लिव्स इन प्रशांति निलयम, गॉड लिव्स इन इंडिया, और गॉड लिव्स इन मी, गॉड लिव्स इन एवरीवन। जो आपने स्लाइड अभी दिखाई थी उसके अंदर यही संदेश था कि अहम ब्रह्मास्मि। जो भगवान का संदेश ये है कि मैं भी ब्रह्मा हूं, आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूं। फर्क केवल इतना है कि मैंने अपने भगवान को देख लिया है, और जो आप हैं आप भी अपने अंदर भगवान को खोजिए, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके अंदर भी उसे भगवान के दर्शन कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, सबकी सेवा कीजिए। यही भगवान का हमारा सब साईं भक्तों के लिए संदेश है। अंत में अब मैं अपने दिल की गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम के जितने भी आयोजक हैं उनको अपनी तरफ से, हरियाणा प्रांत के सभी भक्तों की तरफ से, और मैं एक जरूर ये विनती करूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा इनफैक्ट, कि उन्होंने ये हमें मौका दिया। और मैं तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि आपके पास इतना सुंदर वीडियो होगा भगवान का, और आपने उसे हम सब से साझा भी किया। और एक कल अभी हमने बाबा का 95वां बर्थडे मनाया है, और उसी श्रृंखला में आपने आज उसको और खूबसूरती उसकी बढ़ा दी है। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान इस चैनल पर, इसके व्यवस्थापकों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय साईं राम। हरियाणा।